हाय एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी जुबानी पे। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का जो प्लॉट है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब सपोज आप समझ लें कि दो परिवार हैं, एक ए परिवार, एक दो परिवार। एक परिवार में एक लड़का होता है जिसके दादा जो है हरियाणा और पंजाब के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनका बेटा यानी लड़के का पिता वो एडिशनल जज है, और जो बेटा है, जो लड़का है, वो खुद एक लॉयर होता है। दूसरी तरफ, दूसरा साइड जो कहते हैं, उधर जो लड़की होती है, उसकी माँ जो है हिमाचल की एक्टिंग चीफ जस्टिस है। सपोज एक लॉयर, खुद खुद एक कॉर्पोरेट लॉयर है, जो कि कानूनी दांवपेच सब कुछ मालूम है उनको। दूसरी तरफ एक लड़की है जिसकी माँ चीफ जस्टिस है। अब सपोज इन दो परिवारों के बीच में एक ऐसा हादसा होता है, एक कत्ल होती है, एक क्राइम होता है। उस क्राइम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये बहुत बड़ी पहेली थी। एक भी दाव पेच ऊपर नीचे हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते थे। तो कहानी यूं है दोस्त कि पंजाब चंडीगढ़ में एक फैमिली रहती है, जिसमें जो दादा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे और भी वो रिटायर हो चुके हैं। उनके पिता जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और लड़का खुद कॉर्पोरेट लॉयर था। और उस लड़के का नाम था सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू, जिसे लोग प्यार से सीपी सिद्धू भी कहते थे। सीपी सिद्धू की एक और पहचान थी कि वो एक कॉर्पोरेट लॉयर के साथ साथ एक नेशनल शूटिंग चैंपियन भी था। ही वाज अ नेशनल शूटर। तो काफ़ी इंडिया में उनका काफ़ी नाम था, अच्छी पहचान थी, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं थी और कोई परेशानी नहीं, पैसे से भी अच्छे थे, घर से बड़े अच्छे थे। सीपी सिद्धू कुछ दिनों के बाद कनाडा शिफ्ट हो जाते। काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद 18 सितंबर 2015 को सीपी सिद्धू इंडिया वापस आते हैं। बहुत दिनों के बाद जैसा बेटा घर आता है, तो जैसे हर लोगों की माँ बाप जो है कितने खुश होते हैं क्योंकि बेटा घर आया है, उसी तरह सीपी सिद्धू के माँ बाप भी बहुत खुश थे कि उनका लाडला बेटा, इकलौता बेटा तो नहीं कहूँगा क्योंकि सीपी सिद्धू का एक भाई भी था। तो सीपी सिद्धू के घर आने से उनके माँ बाप बहुत खुशी थे, बहुत उनको ऐसा लगता कि जन्नत आ गई है, दुनिया जहाँ सब वापस उनको सारी खुशियाँ मिल गई हो। 2 दिन तो बहुत अच्छे बीते। उसके बाद 20 तारीख को 20 तारीख को करीबन 9 साढ़े 9 बजे सीपी सिद्धू के फ़ोन पे एक घंटी आती है, एक कॉल आता है, जिसे वो फ़ोन उठाते हैं और बात करते हैं, और बात करने के बाद इमीडिएटली अपने माँ को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप इंतज़ार मत करो, मैं अभी घूम घाम के आता हूँ। सीपी सिद्धू की माँ तो आखिर माँ होती है, वो कहती है कि बेटा यदि तुझे बाहर जाना है तो कल चले जाना, लेकिन आज मत जाओ। माँ को पता नहीं कुछ अंदेशा था। सीपी सिद्धू मानता नहीं है, कहता माँ मेरे लिए कॉल बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी देर में घूम कर आ जाता हूँ, तो तब तक मेरा इंतज़ार मत कर, मैं अभी आया, अभी गया और अभी आया। सीपी सिद्धू माँ की बात मानता नहीं और वो चला जाता है। 2 घंटे हो गए, करीबन 10:30 के बीच में, 10:30-11 के बीच में। अब माँ को चिंता होती है कि अभी तक सिद्धू लौटा नहीं। जब घबरा जाती है माँ, तो माँ फ़ोन लगाती है सिद्धू के फ़ोन पे, और फ़ोन नॉट रीचेबल आता है, तो कभी रिस्पॉन्ड नहीं आता या कुछ रिप्लाई नहीं मिलता, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब उसकी माँ घबरा जाती है कि उसे अंदेशा होने लगता है, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है बहुत सॉफ्ट होता है। उसे अंदेशा हो जाता है कि उसकी औलाद
कोई ना कोई मुसीबत में होती तो उसे तकलीफ होती। सीपी सिद्धू की माँ के फ़ोन पे एक कॉल आता है, और जो कॉल जब माँ उठाती है तो सामने से कहते हैं कि क्या ये सिद्धू का घर है? उसकी माँ कहती है हाँ, सिद्धू का घर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एसएचओ चंडीगढ़ बोल रही हूँ, और आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही माँ को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, वो घबरा जाती है। घबराने के बाद वो और उसके पिता, लाइक सिद्धू के पिता और माँ, दोनों घबराते हुए उस जगह जाते हैं जहाँ उसके बेटे की लाश पड़ी है। वहाँ देखते हैं, पूछते हैं, अभी अभी तो बेटा घर से बाहर गया था, थोड़ी देर पहले उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ, ये कैसे हो गया और कैसे पता चला? तो पुलिस बताती है कि जैसे ही सीपी सिद्धू के फ़ोन पे एक फ़ोन आया था, वो सेक्टर 27 में एक पार्क के पास गए। पार्क के पास एक फायर की आवाज़ आई। एक महिला अपने बालकनी में, जो घर पार्क के सामने ही एक घर है, घर की बालकनी में एक महिला टहल रही थी, उसने ही पहली फायरिंग सुनी, और फायरिंग सुनने के बाद उसे लग गया कि गोली की आवाज़ है। जब उसने थोड़ी दूर पे देखा तो 3 गोली और चली, और उसने क्या नोटिस किया, उसने बताया कि एक महिला थी, चेहरा देख नहीं पाई, उसके साथ एक और आदमी था जिसने फायरिंग की थी, और फिर वहाँ से घबराते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन एक बात उसने बताई कि उस लड़की ने ना पोनी टेल बना रखी थी। अब उसके बाद पुलिस जांच करती है, इकलौता यही एक गवाह थी। वहाँ की पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सिद्धू की माँ और सिद्धू के पिता, अब उनका भरोसा पुलिस से उठ चुका था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर सरकार को रिक्वेस्ट की कि ये जो केस है मेरे बेटे का, ये सीबीआई को दीजिए, क्योंकि पुलिस के बस की नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि पुलिस अपना काम ना कर पाए, या उससे प्रेशर मिल रहा हो लोकल बॉडी से। आफ्टर द रिक्वेस्ट, सरकार ने रिक्वेस्ट मान ली उनके माता पिता की। तो सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। केस में हाथ लेने से के बाद उन्होंने अपना जो भी प्रोसीजर था शुरू किया, बट उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं आया। उसके बाद उनको एक सुझाव, एक आइडिया आया। उन्होंने एक इश्तिहार दिया पेपर में कि सीबी सिद्धू के कातिल के बारे में जो भी जानकारी देगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन जो इनाम का लालच देने के बाद भी कोई सामने से नहीं आया। अब इसके बाद एक और चाल सीबीआई ने चली। उन्होंने थोड़े दिन के बाद एक और इश्तिहार दिया। इस बार उन्होंने 5 लाख इनाम नहीं, इस बार 10 लाख इनाम दिया। और उस इनाम के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ लिखी कि हमें मालूम है कि जो सिद्धू है उनकी मौत में एक लड़की का हाथ है, और यदि वो लड़की अपने आप को पुलिस के हवाले या खुद आकर हमें कह दे कि क्या हुआ था, तो हम ये मान लें कि वो किसी के दबाव में वो कल्प्रिट नहीं है। लेकिन यदि वो नहीं आती है तो हम ये मान लेंगे कि सिद्धू के कत्ल में सबसे बड़ी प्राइम सस्पेक्ट वही है। ये तीर भी कोई काम नहीं आया, और सीबीआई के हाथ खाली के खाली रह गए। अब सीबीआई को कुछ सूझ नहीं रहा था। अब उन्होंने, अब करे तो करे क्या, उनके हाथ अभी भी डाक लगे हुए थे, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो 2020 में सीबीआई ने अनट्रेसेबल रिपोर्ट दाखिल कर दी, क्योंकि अनट्रेसेबल रिपोर्ट का मतलब होता है कि उनको कोई गवाह नहीं मिले, उनको कोई सबूत नहीं मिले, वो कल्प्रिट को ढूंढ नहीं पाए। और दूसरी होती है क्लोजिंग रिपोर्ट, जिसमें जो बॉडी है वो मान लेती है कि ये अब इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। जब सीबीआई ने अनट्रेसेबल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने उन्हें लताड़ मारी।
उन्होंने कहा कि ये आपका काम है, दिस इज़ नॉट सैटिस्फैक्टरी, हम इसको मानते नहीं हैं, आप फिर से इसकी जांच कीजिए और सही गुनहगार को कटघरे में ले आइए, अदालत में लेके आइए, अदालत में पेश कीजिए। कोर्ट ने सीबीआई को बुरी तरह लताड़ा, बहुत बुरी तरह रिमांड में लिया और फिर सीबीआई फिर से वापस आई, अपने आप को रिग्रुप किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम इसको फिर से एक नए सिरे से इसकी जांच करते। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट, जो कि सारी रिपोर्ट्स पिछली बार जो पंजाब पुलिस, जिस समय आरपी उपाध्याय जो आईजी थे उस समय के, और सुखचैन गिल जो एसपी थे, उसके समय में जब ये सब रिपोर्ट्स आई थी, जब उन्होंने जो भी जांच की थी, जो सीबीआई से बात कर रही थी, तो सिद्धू की माँ हमेशा एक बात कहती थी, एक नाम लेती थी वो, और नाम लेते हुए कहती थी कि ये लड़की यदि मेरे बेटे के कत्ल में शामिल नहीं है, बट लेकिन कुछ न कुछ तो ये जरूर जानती है। इधर सिद्धू का भाई जो है वो हमेशा से कहता था कि ये लड़की ही नहीं, इसका पूरा परिवार मेरे भाई के मौत में शामिल है, प्लॉटिंग में शामिल है। अब सीबीआई वापस जांच करती है, जो भी एविडेंस मिलते हैं, तो सीबीआई को जो एविडेंस के रूप में वो पूरी पंजाब पुलिस, जो चंडीगढ़ पुलिस जो है, सीबीआई वापस जांच करने जाती है। सबसे पहले तो जितने भी चंडीगढ़ पुलिस ने जितने भी एविडेंस इकट्ठा किए थे उसको अपने कब्जे में लेती है, तो उनको एक आईफोन मिलता है। यही चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रिक मिस कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने इस फोन को खंगाला नहीं। जब सीबीआई ने इस फोन को ट्रेस करना शुरू किया, उनके हाथ बहुत अहम सबूत लगे। उसके बाद सीबीआई ने सिद्धू का लैपटॉप रिकवर किया, उसके बाद उसके मैसेजेस रिट्रीव किए, उस फोन लैपटॉप को खोला गया, उसको खंगाला गया, तो सीबीआई के हाथ इतने बड़े सबूत लगे कि कोई ना कोई इस गुत्थी को नजदीक लेके जा रहा था। तो सीधा सीधी कल्याणी सिंह की तरफ इशारा था। अब और कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन था जिससे ये बात, ये जो परिवार जो शक कर रहा था, बेवजह नहीं कर रहा था। क्या थी वो बात? तो कल्याणी सिंह जो है 36 साल की महिला। कल्याणी और सीपी सिद्धू बचपन से ही साथ में पढ़े बड़े, कॉलेज किया, स्कूलिंग की, और इन दोनों में प्यार भी हो गया। पढ़ाई करने के बाद जो सीपी सिद्धू है वो लॉयर बन गया, कॉर्पोरेट लॉयर। उसके बाद वो कनाडा चला गया। और इधर कल्याणी सिंह जो है, शी बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर इन होम साइंस इन चंडीगढ़ कॉलेज। समय बीतता गया, लेकिन इसी बीच कल्याणी सिंह जो है सीपी सिद्धू पे प्रेशर बना रही थी कि वो उससे शादी कर ले। सीपी सिद्धू जो है कल्याणी से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी उसको कुछ ऐसा कुछ मिल गया था कि वो अब इस शादी से इनकार कर रहा था, वो शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन कल्याणी इधर उस पर प्रेशर बनाए हुए थी कि वो शादी कर ले। इसी बीच सीपी सिद्धू ने एक तस्वीर जो है इसके पिता को भेज दी। वो आपत्तिजनक तस्वीरें थी, और जैसे ही ये फोटोग्राफ्स उसके घर पहुंचे, घर में माहौल खराब हो चुका था, क्योंकि ये अपनी ही बेटी को ऐसी तस्वीरें एक बाप कैसे देख सकता है। इसमें यह था कि जब वो कनाडा में था तो सीपी सिद्धू के हाथ कल्याणी सिंह
कि कुछ प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स मिले किसी और बंदे के साथ, यानी कि वो किसी और के रिलेशन में थी। इट वाज़ अ वेरी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स व्हिच हैज़ कम टू सीपी सिद्धू, किसी तरह उसे मिल गया। अब सीपी सिद्धू कहता है कि जब इसके रिश्ते किसी और के साथ बन गए तो मैं क्यों ही इससे शादी करूं। अब जैसे ही ये फोटोग्राफ्स सीपी सिद्धू ने उसके फादर को भेजा, अब उन्होंने पूछा, वो उसने, अब आप ये पूछेंगे सीपी सिद्धू क्यों ये फोटोग्राफ भेज सकता है। फोटोग्राफ्स इसलिए भेजा, उसके पिता को ये पता होना चाहिए कि शादी क्यों नहीं करना चाहता। पहले हाँ बोला, अब ना बोल रहा है। तो कारण यही हो सकता है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कि जब किसी और के रिश्ते, जब इसके चरित्र ठीक नहीं है, इसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो क्यों ये शादी करे। इस बीच बहुत रुसवाई हुई, कल्याणी सिंह काफ़ी नाराज़ हुई, उसके उसका कैरेक्टर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था। अब कल्याणी सिंह भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे जिंदा भी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब वो मन में बदला लेकर बैठी थी। इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि जब उन्होंने मोबाइल ढूंढने लगी, तो वहाँ एक और मोबाइल मिला था, जो एक आईफोन और मिला था, जो कि कल्याणी सिंह का था, और दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज गिफ्ट दिया था। बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारे मैसेजेस, और उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। प्रेशर बनाए हुए इससे पता चलता था कि क्यों सीपी सिद्धू बार बार मना कर रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता। अब कल्याणी जो है इंतज़ार कर रही थी कब सीपी सिद्धू आए कनाडा से, और वो दिन आ गया। 20 सितंबर 2015, जिस दिन कल्याणी ने सीपी सिद्धू के फ़ोन पे फ़ोन किया। अब पुलिस को ये भी स्टैब्लिश करना था कि कल्याणी हाउ इज़ द कल्प्रिट, क्योंकि कोई सबूत तो था नहीं, कोई गवाह तो था नहीं। अब उसे स्टैब्लिश करना था कि इसमें कल्याणी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। तो हमारे पास इकलौता गवाह था, जो कि सेक्टर 27 की बालकनी से जो महिला इसे देखी थी, उसने आइडेंटिफाई किया था कि कार में 2 लोग थे, एक महिला थी और दूसरा जो था वो एक शख्स था जिसने गोली मारी थी। गोली मारने के बाद अब जो फ़ोन आया था, वो कल्याणी ने अपने फ़ोन से नहीं किया था। उसने एक मेहंदी वाला, जो कहते हैं कि मेहंदी बनाने वाला आर्टिस्ट का फ़ोन था, उससे फ़ोन आया था। तब उस आर्टिस्ट को, उसके फ़ोन को ट्रेस किया गया, जिसमें लास्ट फ़ोन जो आया था, किससे आया था, सीबीआई ने वो सीडीआर से निकाल लिया। निकालने के बाद उस मेहंदी वाले से पूछा गया कि भैया तुम्हारे फ़ोन से लास्ट कॉल आया था सीपी सिद्धू को, जिसकी आज मौत हो गई है। यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस डर से मेहंदी वाले ने बताया कि हाँ, मेरी फ़ोन से कल्याणी सिंह ने फ़ोन किया था। तो पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत हो गया कि हाँ, कहीं न कहीं हो ना हो कल्याणी सिंह का इन्वॉल्वमेंट है। सीबीआई ने चार्जशीट बनाई, और उसके पास इतने कारण तो थे कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को अपने कस्टडी में ले सके। तो सीबीआई ने उसे कस्टडी में लिया, और फिर उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन परेड बनाई। सीबीआई ने कुछ महिलाओं को चूज़ किया जो कि हूबहू कल्याणी सिंह की जैसी थी, उसे लाइन में खड़ा कर दिया गया, और ये जो इकलौती गवाह थी उसे कहा गया कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सी महिला थी जिसे तुमने उस दिन देखा था। अब आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश करना था, इसलिए उसने और उस महिला ने कल्याणी सिंह को पहचान लिया और कहा कि यही महिला थी। ये चाल चलन, जिस तरह उसने पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल जैसी थी, उसने कल्याणी सिंह को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद
कल्याणी सिंह को कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई ने उससे पूछताछ की। सीबीआई ने रिपोर्ट दी कि कल्याणी सिंह इज नॉट कोऑपरेटिंग, नॉन कोऑपरेशन। और जब कुछ भी जवाब नहीं मिला तो कल्याणी सिंह को सीबीआई की कस्टडी से अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चूक, दो परिवार, और इसमें जो भाई था उसने यहाँ तक कि कहा कि जो यहाँ की लोकल पुलिस थी उसने हाथ जोड़ लिए थे कि ये हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट जिस इंसान को आप कस्टडी में ले, जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस की बेटी है, उस पे हाथ हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें, और यदि कोई भी गलती हो जाए तो हमें लेने के देने पड़ जाए। इसलिए सीबीआई ने पुलिस को भी कटघरे में शामिल कर लिया। सो गाइस, अच्छा आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर।